रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब तो ये है कि जब भी उनका नाम आ जाए ज़ुबां पे जारी दरूदो सलाम हो जाए। सुभान अल्लाह। और या इलाही मदीने से ये पैगाम आ जाए कि सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मिल के सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक के सारे मिल के पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। दिल याद ले बनाया तारीफ ले ज़ुबान। दिल याद ले बनाया तारीफ ले ज़ुबान। अखियाँ बनाया सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना ना मुहम्मदिन। एक और कलाम, उससे सिर्फ दो अशार दोस्तों बाद, क्योंकि टाइम नहीं है तो मेरे नाल मिल के पढ़ना है। जिन्हां दा ये अकीदा है कि साढ़े नबी वड्डी शान वाले ने, उन्हां दी आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो आका हमारे बड़ी शान वाले। दिए जिनको रोते बे खुदा ने निराले। मोहम्मद हमारे
वो आका हमारे बड़ी शान वाले। हुआ जिसके सीने पे कुरआन नाज़िल, वो नूरे मोहम्मद हुआ सबसे कामिल। हुआ जिसके सीने पे कुरआन नाज़िल, वो नूरे मोहम्मद हुआ सबसे कामिल। उसी नूर के हैं जहाँ में उजाले, वो आका हमारे बड़ी शान वाले। वो मदनी हमारे बड़ी शान वाले। वो आका हमारे बड़ी शान वाले। दिए जिनको रुतबे खुदा ने निराले, वो आका हमारे। जो शान साढ़े नबी नू मिली है वो शान किसे नबी नू नहीं मिली, तो जो शान उस नबी दी उम्मत नू मिली है वो किसी उम्मत नू भी नहीं मिली। तो सानू तो फिर फख्र ना पढ़ना चाहिए ना, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे मिल के। वो आका हमारे बड़ी शान वाले, वो मदनी हमारे बड़ी शान वाले। मैं दोबारा शेर पढ़ना, मैंने मिल के पढ़ना है। हुआ जिसके सीने पे कुरआन नाज़िल, वो नूरे मोहम्मद हुआ सबसे कामिल। उसी नूर के हैं जहाँ में उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह फैसलाबाद की अजीम पहचान आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल अबू हुरैरा साहब से मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ लाएं, आका की अजीम बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह यकीन है कि ये पाक महफिल हर साल इसी तरह सजती है। अल्लाह पाक इन आशिकों को सजाने की तौफीक अता फरमाए। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आज़म नूरी साहब का और जनाब हाजी सजाद अहमद साहब का कि जिन्होंने मुझे इस महफिल में पढ़ने का मौका दिया। और बेहद मशकूर हूँ महफिल के इंतज़ामिया का जिन्होंने महफिल को अच्छे तरीके से सजाया। और बेहद मशकूर हूँ अहले इलाका का कि जिन्होंने इस पाक महफिल को सजाया और आइंदा इनको सजाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। कोई ज़बान खामोश ना बैठे। तमाम अहबाब एक मरतबा आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह,
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं। हम मोहम्मद के घिराने ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखने ते दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखने ते दिल वेख दे। किकरां दे कंडे ने, किकरां दे कंडे ने, किकरां दे कंडे ने, ओ सोने दी आमद ते ओ रब पुत्र वंडे ने। ओ सोने दी आमद ते ओ रब पुत्र वंडे ने। तैबा दी कंदी होवे, तैबा दी कंडी होवे, ओ नबी तो वारे देवा नबी तो वारे देवा जे बंदा गैरत मंदे होवे। ओ गल्लां करां मैं असूल दियां, ओ गल्लां करां मैं असूल दियां। ओ खूने हलालिए ओ नाता पड़ा मैं रसूल दिया। ओ खूने हलालिए ओ नाता पड़ा मैं रसूल दिया। हुजूर मेरी तो सारी बहार आब से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार
से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अईज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अईज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला से कौन न देता है। मोहब्बतों का सिला से कौन न देता है। बड़ी मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए खड़े होकर रास्ता देते हुए आलमे नबील फाजले को जो देखूंगा तो बिखरे जाऊंगा। हश्र में खुदी को जो देखूंगा तो बिखरे जाऊंगा। आपने गए ना
संभाला तो किधरे जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधरे जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखरी जाऊंगा। तो बिखरे जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधरे जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधरे जाऊंगा। आदते नाती बहाना है मेरी बख्शिश का। मेरी बख्शिश का नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजरे जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजरे जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखरे जाऊंगा। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज। आज़म नूरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया नहायत ही मुबारक मुस्तहिक हैं कि आज की ये सरजमीन जहाँ जामियातुश शरइया के तुलबा उनकी खुशबू भी आ रही है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम इंतजामिया हजरत साहब के जिन्होंने ये पुरवकार महफिल पाक का इनाकाद किया है। और ये सरजमीन नाज कर रही है कि दो पीराने उज़ाम के कदमों की दस्तबोसी का शर्फ हासिल हो रहा है। एक सैयदजादे तशरीफ फरमा है नहायत अपने वक्त में रहते हुए कि जाए सबा मदीने से कुछ जोंके हवा के ला। जाए सबा मदीने से कुछ जोंके हवा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपनाए चेहराए बातन सवार ले। बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला। जिंदा मजमा पेश करना चाहता हूं, दोनों हाथों को बुलंद करके कहिए जरा सुभान अल्लाह। जाए सबा मदीने से कुछ जोंके हवा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कि चारे यार नबी दे प्यारे ना कोई दिसे ना चारा वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता कोई इना जान निसारा वर्गा। ना कोई होया ना कोई होना इना जान निसारा वर्गा। आजम शान सदीक में होर की दसा इको यार हजारा वर्गा।
हजरात जी वकार खुसूसी खिताब के लिए पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा रुश्द व हिदायत मुफ्ती पीर मोहम्मद अरशद बुखारी शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस मौजू को समेटते हुए हम सबको बारगाह रिसालत माब तक लिए चलें। दायां हाथ बुलंद करके इस्तकबाल करना है। नारा तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करते हुए सदीक अकबर से खैरात लेते हुए, उमर फरूक से खैरात लेते हुए, उस्मान गनी से सखावत लेते हुए, मौला अली से जुर्रत लेते हुए, दोनों हाथों को बुलंद करते हुए नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, सदीक वाले बोले नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद अरशद बुखारी शाह साहब। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला। हम्दो सलात के बाद असल खिताब और असल आमद और असल ज़ियारत तो जानशीने हुजूर फ़की आज़म उस्ताज़ुल मुहतरम हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली की है। इस प्रोग्राम में आपके ख़तीब आज़म उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मोहम्मद आज़म नूरी साहिब ने नाचीज़ को इज़्ज़त दी और कहा कि हज़रत साहब की आमद से चंद मिनट पहले आप भी कुछ ना कुछ लोगों को अर्ज़ कर दें। मोहब्बत गैर इख्तियारी चीज़ है, ये की नहीं जाती हो जाती है। मोहब्बत गैर इख्तियारी चीज़ है, की नहीं जाती, बोलिए, हो जाती है। जो हो जाती हो उसको वाजिब कर देना, लाजिम कर देना, उसका क्या मकसद है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप रात को गाड़ी पे जा रहे हों, अंधेरा हो, लोग आपकी गाड़ी रोक लें और कोई बंदा आपके इधर मौज़र रख के कहे मैं न मोहब्बत कर। क्या आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी? ज़बान से कह भी देंगे तो मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि मोहब्बत पैदा नहीं की जाती, ये हो जाती है। किसी ने क्या खूब कहा था कि मोहब्बत मानो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये ऐसी हकीकत है जो छुपाई नहीं जाती। तो अल्लाह जब मोहब्बत है ही गैर इख्तियारी चीज़, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम पर क्यों वाजिब कर दिया कि तुम हुजूर से मोहब्बत करो? अल्लाह ने क्यों वाजिब कर दी हुजूर की मोहब्बत? इसका सादा सा जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। पंखे की बिल्कुल मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ये बंद कर दे। वैसे हज़रत साहब आएंगे तो चला लें। बड़ा प्यारा मौसम बने, वैसे ज़रूरत ही नहीं पंखे की। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। अब इंसान के जबिल्ली और फितरी तकाज़े क्या हैं, ये रब जानता है। जिस कारीगर ने इस माइक को बनाया,
उसको सारा पता है कि ये ख़राब कैसे होता है, ख़राब हो जाए फिर ठीक कैसे होता है, क्योंकि एक कारीगर ने बनाया जो है, तो रब ने हम सबको बनाया। अब रब जानता है कि हमें किसी से मोहब्बत कब होती है और नफ़रत कब होती है। ये अल्लाह जानता है कि नहीं जानता? वो हमारी मोहब्बत के असबाब भी जानता है, हमारी नफ़रत के असबाब भी जानता है। उसने हम पर हुजूर की मोहब्बत इसलिए वाजिब कर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर वो औसाफ, वो कमालात, वो सिफ़ात आलिया बतरजाए अतम रखी कि जिनकी वजह से किसी से मोहब्बत हो जाती। ओ सिफता रब ने अपने महबूब च रखियां जिहदी वजह नाल किसी नाल मोहब्बत हो जाती है। फिर आखिया है कि महबूब नाल मोहब्बत करो। कौन सी ऐसी सिफात हैं जो किसी के साथ मोहब्बत का सबब बनती? उनमें पहली सिफत है हुस्नो जमाल। क्या है बोलिए? जेडे हुस्नो जमाल वाले बोलो खा जरा, पहली सिफत क्या है बोलो? और तुसी सारे सोने हो, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमादा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत प्यारी सूरत में पैदा किया है। इस करके तुसी सारे ही सोने हो, तुसी सारे ही सोने हो। तो अल्लाह ने हुस्नो जमाल जो कि मोहब्बत का सबब बनता था वो अपने महबूब में रखा, और थोड़ा बहुत नहीं रखा बल्कि बदरजाए अतम रखा। कितना रखा बोलिए? बदरजाए, यानी जितनी हुजूर की जात बुलंद थी उनकी बुलंद जात के मुताबिक हुजूर में हुस्नो जमाल रखा। फिर कभी कभी किसी के इल्म की वजह से भी किसी से मोहब्बत हो जाती है, होती है कि नहीं होती? किसी के इल्म से मुतासर होके हुजूर साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं उनके इल्म की वजह से मोहब्बत है। इंतज़ार में बैठे हैं, अपनी रातों की नींद छोड़ के बैठे हैं, अपना दिल, अपनी आँखें फर्श राह करके बैठे हैं, सजा के बैठे हैं, बत्तियां लगा के बैठे हैं, झंडियां लगा के बैठे हैं। उनसे हमें मोहब्बत है। क्यों? हुस्न जमाल भी है, इल्म भी है, अमल भी है, तकवा भी है, तहारत भी है और बहुत सारे कमाल। तो इल्म की वजह से भी किसी से मोहब्बत हो जाती। तो अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म दिया, और इल्म भी थोड़ा नहीं दिया, इतना इल्म दिया कि जितनी हुजूर की ज़ात बुलंद थी उतना बुलंद पाया अल्लाह ने हुजूर को इल्म अता फरमाया। कभी कभी तकवे से मुतासर होके, किसी की इबादत रियाजत से मुतासर होके भी बंदा उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना बुलंद पाया, साहिब तकवा बनाया। फिर किसी की सखावत की वजह से, किसी के दुनिया में काम आने की वजह से भी मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह ने ये औसाफ भी अपने महबूब में बदरजाए अतम रखे। हुस्नो जमाल बुलंद दर्जे का अता करके, जूदो कमाल बुलंद दर्जे का अता करके, इल्म हिल्म आला दर्जे का अता करके, तकवा तहारत आला दर्जे का अता करके, रब ने कहा हुस्नो जमाल की वजह से किसी से मोहब्बत करने वालों आओ मोहम्मद से मोहब्बत करो कि मोहम्मद जैसा हसीन हमने पैदा ही नहीं किया।
इल्म फजल की वजह से मोहब्बत करने वालों, आओ मुस्तफा से मोहब्बत करो। मुस्तफा जैसा आलिम हमने पैदा नहीं। इखलाक की वजह से किसी से मोहब्बत करने वालों, फिर भी मुस्तफा से मोहब्बत करो कि मुस्तफा जैसा बा अखलाक हमने पैदा ही नहीं। तकवे की वजह से मोहब्बत करने वालों, आओ मुस्तफा से मोहब्बत करो कि मुस्तफा जैसा मुत्तकी, मुस्तफा जैसा परहेजगार, मुस्तफा जैसा आबिद ज़ाहिद, मुस्तफा जैसा साहिब ज़ुहद वरा हमने पैदा नहीं किया। आओ तकवे से मुतासर होकर मोहब्बत करने वालों, मोहम्मद से मोहब्बत करो, अहमद से मोहब्बत करो, हामिद से मोहब्बत करो, हम्माद से मोहब्बत करो, शाहिद से मोहब्बत करो, मुज़म्मिल से मोहब्बत करो, मुद्दस्सिर से मोहब्बत करो कि मुस्तफा जैसा ना अखलाक वाला, ना किरदार वाला, ना इल्म वाला, ना अमल वाला, ना अखलाक वाला कायनात में हमने पैदा ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जिहड़ा बंदा तुहाडे दुनिया दे मुश्किल वक्त विच कम आवे, उन्ना मुहब्बत होंदी है कि नहीं होंदी? बोलो। वो कोई MNA तुहाडी सड़क बना देवे ना, तुहाडी नाली बना देवे, सारी जिंदगी उहदे वोटर ते सपोर्टर बन जाते हो। बनते हो कि नहीं बनते? बोलो। क्यों? दुनिया ते कम आया, दुनिया ते कम आया। तो मुस्तफा वो है जो सिर्फ दुनिया में काम आने वाले नहीं, बल्कि मुस्तफा कब्र के अंदर, हशर के अंदर, नशर के अंदर भी मुश्किल कुशा होंगे, हाजत रवा होंगे। तो फिर हुजूर से मोहब्बत क्यों ना हो, फिर हुजूर से अकीदत क्यों ना हो, फिर हुजूर से इश्क क्यों ना हो, फिर आका से लगाव क्यों ना हो, फिर हुजूर के साथ दीवानावार मोहब्बत क्यों ना हो, फिर आका के मस्ताने क्यों ना बने, फिर आका के लिए क्यों ना तड़पे, फिर हुजूर की नात खानी क्यों ना करें, फिर हुजूर की खत्म नबुव्वत की अजमत के नारे क्यों बुलंद ना करें। अब आपको पता चल गया कि मोहब्बत अगरचे गैर इख्तियारी चीज़ है। बोलिए मोहब्बत अगरचे। बोलो यार। आज़म नूरी साहब दे तुसी मुखातबीन हो तो तुसी चुप, ये तो जलाल विच आ जाते ना बोलो तो हैं। तुसी क्या वे ढिला बंदा वा तो ये असीं नाम ही बोलिया, कोई गल नहीं, मैं आज़म साहब नूं खड़िया कर देना, फिर मैं वेखांगा तुसी किवें नहीं बोलते। तो अज आज़म साहब नहीं, आज़म साहब ते उस्ताद ते पीर ते मुर्शिद आ रहे हैं, उन्होंने वास्ते मजमा तैयार किया जा रहा है। अब पता चला कि गैर इख्तियारी चीज को इख्तियार करने का हुक्म क्यों दे दिया। और हर हुक्म वजूब के लिए नहीं होता। जब करीना पाया जाए, कभी वो हुक्म मुस्तहब के दर्जे में होता है, कभी वो हुक्म वाजिब के दर्जे में होता है। लेकिन आम तौर पे कायदा यही है, अल अम्रो लिल वजूब, के हुक्म जो है वो वजूब के लिए होता है। तो अल्लाह ने मुस्तफा की मोहब्बत वाजिब इसलिए कर दी कि जिन असबाब से, जिन वजूहात के पेश नजर, जिन औसाफ की वजह से, जिन कमालात की वजह से मोहब्बत हुआ करती है, वो कमालात अपने महबूब को शान महबूबियत के मुताबिक अता किए। फिर कहा आओ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो। अब ज़रा तफसील से जायज़ा लेते हैं कि अगर हुजूर को हुस्न जमाल दिया तो किस दर्जे का दिया। अल्लाह ने हुजूर को साहिब हुस्न जमाल बनाया तो किस दर्जे का बनाया मैं नहीं बताता। इमाम अहमद रज़ा खां की बात नहीं बताता, किसी गैर सहाबी की बात नहीं बताता। मैं सहाबा में से तवील उम्र सहाबी हसन बिन साबित की बात बताता। हसन बिन साबित वो हैं जो सहाबा में लंबी उम्र के थे। 60 साल कबूल इस्लाम से पहले और 60 साल कबूल इस्लाम के बाद उनको मुयस्सर आए 120 साल सहाबी
हुजूर के हुस्न व जमाल को अपनी आंखों से देखकर बयान करता है। हस्सान बिन साबित कहते हैं, हस्सान बिन साबित कहते हैं कि वह अहसन मिनका लम तरक़त आईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। सादा लफ्जों में तर्जमा ये है कि हस्सान बिन साबित ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा पाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। हस्सान बिन साबित ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा बोलिए कि तुहाडे वर्गा भी नहीं पाया, जरा बोलदा ही कोई। हस्सान मुस्तफा की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा पाया ही नहीं, हुजूर आप जैसा पाया ही नहीं, या रसूल अल्लाह आप जैसा पाया ही नहीं। हातिफ गैब से आवाज आती है, ए हस्सान तू मुस्तफ़ा जैसा पाता कहते हमने, कैसे हमने मुस्तफ़ा जैसा बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। तू मोहम्मद जैसा पाता कैसे, हमने मुस्तफ़ा जैसा बनाया ही नहीं। हस्सान कहते हैं, वह अहसन मिनका लम तरक़त आईनी, आका अल्लाह ने आपको इतना हसीन बनाया, लम तारा नहीं देखा, कद तो कभी भी आईनी मेरी आंख ने। ये तवीलुल उम्र सहाबी कहता है, कमोबेश 120 साल की उम्र का सहाबी कहता है, हुजूर बड़े लोगों को देखा, बड़े हसीनों को देखा, बड़े जमीलों को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मैंने पाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। हस्सान बिन साबित को कह सकता था, जनाब अगर आपने नहीं देखा तो इसका मतलब कोई हसीन है ही नहीं, आपने ना देखा होगा, आपने ना देखा होगा, होगा तो सही, आपकी आंखों से ना गुजरा होगा। फिर खुद ही जवाब देते हैं, वह अजमल मिन कलम तलिद निसाउ, फरमाते हैं कि मैं हुजूर जैसा अजमल अहसन कैसे देखता, लम तलिद नहीं जना अन्निसाओ किसी औरत ने मुस्तफ़ा जैसा किसे माँ ने जमया ही नहीं। बोलो किसे माँ ने, किसे माँ ने जमया ही नहीं। तेरी माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके पास जब दराज कद वाली औरतें आती हैं, सैयदा हव्वा आती है, सैयदा मरियम आती है, सैयदा आसिया आती है, और आके सैयदा आमिना को कहती हैं, मन मिसलो के या आमिना। सुभान अल्लाह। ए आमिना तू बेमिसल औरत है, ए आमिना तू ए आमिना तू जिसकी माँ बकाल हव्वा, बकाल मरियम, बकाल आसिया, बकाल हाजरा बेमिसल बेमिसाल है, जिसकी माँ बेमिसल और बेमिसाल है, और जिस वजह से बेमिसल और बेमिसाल है वो पैदा होने वाले मोहम्मद बेमिसल बेमिसाल क्यों ना हो। इसीलिए तो उस शाख ने कहा, कोई मिसल ना डोलन दी। बोलो कोई मिसल ना डोलन दी, कोई मिसल ना डोलन दी। पीर मेहरी अली शाह फरमाते हैं, ताजदारे गोरा फरमाते हैं, कोई मिसल ना डोलन दी, चुप कर मेहरे अली इथा जा नहीं हो बोलन, चुप कर मेहरे अली इथा जा नहीं हो बोलन दी। कोई मिसल ना जानी दी, बोलो कोई मिसल ना जानी दी। रब खुद कसमा चावे जदी चढ़ दी जवानी दी, रब खुद कसमा चावे जदी चढ़ दी जवानी दी। तो हुजूर को इतना हुस्न व जमाल अल्लाह ने अता कर दिया कि हुजूर जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। फिर हस्सान कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आका आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। हुजूर आपको हर ऐब से बोलिए, बोलिए ना, पाक पैदा किया गया। मुस्तफ़ा आपका हुस्न जमाल देखकर, आपका जूदो कमाल देखकर, आपका इल्मो करम देख के यूं लगता है कि बाकियों को अल्लाह ने अपनी मर्जी से और आपको अल्लाह ने आपकी मर्जी से बनाया। आपको अल्लाह ने आपकी मर्जी से बनाया।
ये तो हुस्न जमाल ऐसा देखे। अल्लाह ने फरमाया ओ हुस्ना तो मुतासर होने वाले हो, हसीना ते फरेफ्ता होने वाले हो, हसीना दे वास्ते ठंडियां सावां भरने वाले हो ते औखियां रामा इख्तियार करने वाले हो। आओ मेरे महबूब नाल मोहब्बत करो कि मुस्तफ़ा जैसा हमने हसीन पैदा ही नहीं। अहले सुन्नत सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। तमाम अहबाब अपने अपनी दरसगाह मरकज़े आले सुन्नत व जमात दारुल उलूम अनफिया फरीदिया बसीरपुर शरीफ ज़िला उकाड़ा के प्रिंसिपल और आस्ताना आलिया नूरिया कादरिया के सजादा नशीन, हज़ारों उलमा के उस्ताद, बिला शक व शुबा मुहक्किकुल असल मुफ्ती इब्ने मुफ्ती वली इब्ने वली और आलम इस्लाम के दिलों की धड़कन शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल उलमा वल फुदला साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब नूरी दामद बरकातुहुल आलिया, आज आपने बड़ी शफकत फरमाई, अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क फरमा के आज आपने जनावाला की सरजमीन को ये शरफ बख्शा है। 119 गाबे के बाद आप 59 गाबे में इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और 59 गाबे के इमाम व खतीब फाजिल नौजवान मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा अल्लामा हाफिज मोहम्मद आजम नूरी साहब, जिन्होंने माशाअल्लाह इस गांव में दीनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और ऐसा कम ही खतीब मुयस्सर आता है जो हाफिज कुरान भी हो, रमजान शरीफ में मुसल्ला भी खुद सुनाए, सुभान अल्लाह कह दे, और जुमा भी आपको खुद पढ़ाए, बच्चों को भी खुद पढ़ाए, दरस कुरान भी आपको दे, दरस हदीस भी आपको दे और शहर में भी जाके बच्चों को पढ़ाए, आलिम कोर्स का उस्ताद भी हो। तो ऐसी शख्सियत अल्लाह ने आपको दी है। ये बड़े मेहनती हैं, मुताला भी फरमाते हैं, लाइब्रेरी भी इनकी है। तो माशाअल्लाह आज उनकी मोहब्बतों और उनकी चाहतों और उल्फतों को पेश नजर रखते हुए किबला जान नशीन फ़कीर आज़म तशरीफ लाए हैं कि मैं देखूं कि जो मैंने पौधा 59 जग में लगाया था वो कहाँ तक पहुंचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा नहीं रहा, एक बाग की तरह फला फूला है और ये खुशबुएं दे रहा है। तो ये सारा फैज किबला हुजूर जानशीन फ़कीर आज़म के दर से हासिल किया है। आपके कदमों में बैठ के 8 साल फिर 3 साल हिफ्ज़ कुरान के 11 साल खिदमत आपने जो है वो दीनी हासिल की हैं किबला हज़रत साहब से, और आज उन्होंने करम फरमाया। ये हमारी खुश नसीबी है। और मैं मियाँ साहब के शेर के साथ दावे देने जा रहा हूँ। आप यूँ कह सकते हैं कि वो मियाँ साहब ने फरमाया था कि खश खश जिन्ना कदर ना मेरा, खश खश जिन्ना कदर ना मेरा ते साहिब नो वडियाइयां ओ मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा मैनू मैं चढ़ाया सा ते मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। सुभान अल्लाह। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ते मैं सांग ऊंचियां दे लाई ओ सदके जावा इन्हां ऊंचियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभाई। तो ये कोई हमसे पूछे, हमें पता है कि आपकी कितनी मसरूफियात होती हैं, तो ये हमारे लिए लम्हात बड़ी सादत के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं बिला तखीर
दावत खिताब देता हूँ किबला जानशीन फ़कीह आज़म पीर तरीक़त रहबर शरीयत खतीब नुक्तादा और इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद महबूबुल्लाह साहब नूरी और नारों की गूंज में मोहब्बतों बारा इस्तक़बाल नारा तकबीर, हाथ खड़ा करके मोहब्बत से नारा रिसालत, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, जश्न ईद मिलाद नबी, फैज़ान फ़कीह आज़म हुज़ूर जानशीन फ़कीह आज़म। इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं आप हज़रात, खुशबख्त हैं कि आपको यहाँ पे आपकी दीनी तालीम के लिए, आपकी रूहानी तरबियत के लिए यहाँ पे उस्तादुल उलमा वल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद आज़म नूरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ये बच्चियों का इदारा है और आज के इस दौर के अंदर एक बच्ची अगर दीन की तालीम हासिल कर ले तो यूँ समझो कि कई नस्लें संवर जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो लोग बच्चियों को तालीम दिलवा रहे हैं या इस इदारे के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उन सब को सलामत रखे और सबको ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने बच्चों और बच्चियों की जहाँ दुनियावी तालीम के लिए हम कोशिश करते हैं वहाँ उस तालीम के लिए भी कोशिश करें जो हमें इस दुनिया में भी काम आएगी, जिसका नूर कब्र में भी काम आएगा और जिसकी बरकत माशर के दिन भी काम आएगी। हाज़रीन मोहतरम, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में बेइज्जत हुई तो आपने, दुनिया एक तारीकी थी, दुनिया में जहालत की तारीकी, जुल्म की तारीकी, कुफ्र की तारीकी, शिरक के अंधेरे थे, कुफ्र के बसेरे थे, जहालत के यहाँ पे डेरे थे। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन सलाम हो उस नबी रहमत पर जिसने इस दुनिया को इल्म के नूर से आशना किया और खुद अपनी ज़ात के हवाले से अपनी बच्चियों की यूँ तरबियत की और अपनी बच्चियों को इस तरह इज्जत दी कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। हजूर ने बताया कि अगर बच्ची माँ के रूप में हो तो फरमाया कि तेरी जन्नत उसके कदमों के नीचे। अगर और बच्ची बेटी की शक्ल में हो तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह के अब्बा जान की उस तरबियत को देखे। हजूर की ज़ात के अंदर हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि अल्लाह ने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। हाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े हसीन आए, बड़े बड़े खूबसूरत आए, हुस्न जमाल के पैकर आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जामियत खुलक के एतबार से, हुस्न के एतबार से, इल्म के एतबार से, इख्तियारात के हवाले से, कमालात के हवाले से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में ऐसा हुस्न किसी को अता नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
गल समझ आ रही है कि मैं पंजाबी च गल करा? आ रही समझ? ठीक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शरफ अता फरमाया कि अपने कलाम से उनको नवाज दिया। हर नबी जो होता है अल्लाह उसकी तरफ से वाज फरमाता है उसकी तरफ, लेकिन अपना कलाम सुनाना ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। और आपका लक़ब है कलीमुल्लाह। तूर पे आप जाते और तूर की बुलंदियों पे जाके जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम फरमाता तो जिस तरह अल्लाह की ज़ात जो है वो बेकैफ है, वो सूरत से पाक है, वो लामकां है, इस तरह उसके कलाम की भी कोई हकीकत को बयान नहीं किया जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम सुनते तो सरशार हो जाते, वजद से झूम उठते, एक कैफियत तारी हो जाती और एक एक बाल जिस्म का और अंग अंग दिल से ये तमन्ना फूटती कि कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि करोड़ों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। ऐ कलाम फरमाने वाले करम फरमाओ और अपना एक झलक दिखा दे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? लन तरानी मूसा तू नहीं देख सकता, इसलिए कि 1,24,000 या कमो बेश जितने नबी अल्लाह ने भेजे, जितने रसूल अल्लाह ने भेजे, बड़ी बड़ी शानें अता की, लेकिन अपना दीदार किसी को अता नहीं किया। फरमाया मूसा ये सिर्फ एक ही मैंने ज़ात बनाई है जिसको लामकां पे बुलाऊंगा और अपने दीदार से नवाजूंगा। लेकिन चूंकि तू मेरा करीम है, नबी जो होता है वो उसकी बड़ी शान होती है। अल्लाह ने फरमाया तू मेरा कलीम है, तेरे मुंह से एक बात निकल गई, तेरे दिल में एक तमन्ना आई, यूं ना समझ लेना कि मैंने तेरी बात को रद्द कर दिया। ऐसा करते हैं कि तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे अंदर ताकत है कि नहीं देखने की। फरमाया कि मैं एक जलवा डालूंगा तेरे ऊपर। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला अलल जबल, एक जलवा होता है ज़ात का। फरमाया मेरी ज़ात का जलवे की बाद में बात करना, मेरी ज़ात के दीदार करने की बात बाद में होगी। पहले ये है कि एक झलक मैं दिखाता हूँ, किसकी? ज़ात की नहीं, सिफत की, अपनी एक सिफत की एक जलवा। और रवायात में आता है कि वो एक जलवा भी क्या था, समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि करोड़वां हिस्सा था उसका जलवे का। अगर तूने बर्दाश्त कर लिया तो फिर अगली बात करना। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े राजी हुए कि चलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत का जलवा तो देखूं। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला अलल जबल, यूँ समझ लें जैसे आप यहाँ बैठे हैं, स्क्रीन जब होती है ना ये दिखाई जाती है तो सामने स्क्रीन होती है और उस पर एक अक्स डाला जाता है। अंधेरी रात, दीवार अंधेरी हो, वहाँ पे अंधेरा हो, पीछे से शुआ लगाई जाती है तो जो चीज़ दिखानी होती है, जो तकरीर दिखानी है, जो खतीब दिखाना है, जो नात खानी दिखानी है, वो सामने दीवार पे उसकी सारी तस्वीरें दीवार पे आ जाती हैं। बिला तमसीर अल्लाह ने फरमाया कि मैं पहाड़ पर जलवा डालूंगा, तू मुँह कर ले पहाड़ की तरफ, जलवा पहाड़ पर डालूंगा, वहां से टकरा कर वो मेरे हुस्न की झलक जो है वो सिफत की झलक तेरे ऊपर पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। फलम्मा तजल्ला अलल जबल, अल्लाह ने पहाड़ पर जलवा डाला, वो शुआ उल्ट कर मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी। फिर कैफियत क्या होगी? खर्रा मूसा साए का, मूसा अलैहिस्सलाम बेखुद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफत के उस जलवे को बर्दाश्त ना कर सके, 40 दिन तक बेखुद पड़े रहे। कोई पता ही नहीं, दिन गुजर रहा है,
रात हो रही है, अगला दिन आ गया, अगला दिन आ गया, 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद जाकर ताब आई। अब दीदार तो नहीं कर सके, लेकिन दो उसके असरात आपके ज़ात पर पड़े। अल्लाह की ज़ियारत नहीं कर सके, जलवे को बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन जलवा रब का था, रायगा नहीं गया। फरमाया अब मूसा अलैहिस्सलाम की जलवे पे क्या कैफियत क्या हो गई। जब जाने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया मूसा किधर जा रहा है। या अल्लाह तेरे सिफत का जलवा बर्दाश्त नहीं कर सका, तेरी ज़ात के जलवे कैसे बर्दाश्त होंगे। या अल्लाह मैं अपनी कौम की तरफ। फरमाया अब ना जा, पहले ज़रा तो इंतज़ाम कर ले। क्यों कि पहले तेरा चेहरा था, अब तेरा चेहरा नहीं, मेरा जलवा पड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, अब तेरे चेहरे पर मेरे सिफत का जलवा पड़ गया है। अब कैफियत क्या है कि अगर कोई तुझे देख लेगा, पहले मैंने कहा था लानतरानी मूसा मुझे नहीं देख सकता, मूसा अब तू कह सकता है लानतरानी मुझे तू नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर वो असर क्या पड़ा, एक असर मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों पर पड़ा और एक असर मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ गया। आंखों पर असर ये पड़ा कि चूंकि जलवा रब की सिफत का था, दुनिया के अंदर ये होता है कि बहुत बड़ी रोशनी अचानक लाइट लगा दें। ये जब ये बिल्डिंग हो रही हो तो किसी को कहें कि सामने बिठा दिया जाए कि आंखें खोल के देख, आंखें चुदिया जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन रब की सिफत का जलवा पड़ा, आंखों के अंदर कुव्वत इतनी बढ़ गई नजर की। काजी अयाज फरमाते हैं कि नजर इतनी तेज हो गई कि अंधेरी रात के अंदर काले रंग का पहाड़ हो, स्याह पहाड़, स्याह पत्थरों का पहाड़ हो, उस पर एक चींटी उस पर चल रही हो अंधेरी रात में, और मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो 36 मील के फासले पर। 36 मील के फासले पर खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम अंधेरी रात में काले रंग के पहाड़ पे चढ़ने वाली उस चींटी को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसकी ताकत बनी, किसकी आंखों की ताकत थी, जिस पर एक जलवा अल्लाह की जात का नहीं अल्लाह की सिफत का जलवा पड़ा। सुभान अल्लाह। और उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या आलम होगा जिस पर अल्लाह की सिफत के नहीं अल्लाह के जात के इस तरह जलवे पड़े, रब का दीदार इस तरह किया, तो दीदार कराने वाला खुदा दाद दे रहा है, वमा जागल बसर वमा तगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, जानशीन फकीह आज़म। फिर तो कैफियत जिस नबी की विलादत के वक्त कैफियत ये हो कि आपकी आमद से, आपका नूर से, आपकी अम्मा जान और जो दाइयां पास बैठी थी उनको अल्लाह ने उनकी नजर इतनी तेज कर दी कि बैठी मक्के में है, हालात शाम के देख रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। भाई आप यहाँ पे बैठे हैं मदरसे में, अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपकी बच्चियों को इल्म के, दीन के इल्म के जेवर से आरास्ता फरमाए। आमीन, आमीन। यहाँ बैठे मदरसे के अंदर आप ऊपर देख सकते हैं, अगर ऊपर फिजा के अंदर कोई नूर चमक रहा हो, कोई लाइट हो रही है तो आप देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर छत हो या इसमें इर्द गिर्द दीवारें हैं, अब गली में क्या हो रहा है, गली के अंदर कोई लाइट जले या कोई बंदा गुजरे, आप देख सकते हैं। आप नहीं देख रहे, क्यों कि दीवार हायल है। अगर ऊपर छत होती तो छत हायल है। हजूर की विलादत हुई कमरे के अंदर,
कमरे के अंदर विलादत हुई, ऊपर छत है, इर्द गिर्द मक्के के लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दिन के वक्त भी जहाँ खड़े होके इधर उधर देखा नहीं जा सकता। आप मकान के अंदर थे, हजरत शिफा फरमाती हैं और हुजूर की अम्मा जान फरमाती हैं कि रहे तो मशारे करते हुए मगारे में आओ, इतने मगारे में आओ, मशरक भी देख लिए, मगरब भी देख लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद। जिस नबी के नूर चमकने से उनकी अम्मा जान के मुशाहिदे का ये आलम है, खुद उस नबी की नजर का क्या, उनकी समात का आलम क्या था, उनकी नजर का आलम क्या था। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला की बेटी हजूर की रिदाई बयान फरमाती है कि मैंने देखा अरब के उस बादिया में, बनु साद के उस कबीले के अंदर, हमारे उस जंगल के अंदर जहाँ पे हमारी बस्तियाँ थीं, वहाँ पे रात का मंजर होता था, खुली फिजाएँ थीं। अल्लामा साहब की बड़ी मेहरबानी, हज़रत अल्लामा मोहम्मद असगर साहब के इनके गांव में हम गए तो वहाँ पे मस्जिद के अंदर प्रोग्राम था। आपकी तरह वहाँ भी मजमा बहुत ज़्यादा था, तो हजूम ज़्यादा था, चारों तरफ दीवारें थी, ऊपर छत थी, हबस का बड़ा आलम था, यहाँ खुली फिजा अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ हजूर अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, ये भी अल्लाह की मशीयत थी। खुले माहौल के अंदर बच्चों को भेजते थे अरब के सहराओं में, ताकि बच्चे बहादुर और दलेर हों, ना कुछ शेर के नाम, यहाँ तो बिल्ली के नाम से डर जाते हैं। बच्चे बहादुर हों, खुली फिजाओं में रहें, सेहतमंद आबो हवा मिले। और सबसे बढ़कर ये कि कुरान उतरना था हजूर पर, रब ने चाहा कि बोली खालिस अरबी बोली रहे कैम। और अरबी खालिस कहाँ होती है? जो देहात की बोली होती है वह असल बोली होती है। शहरों की पंजाबी भी और होती है, लेकिन देहातों की पंजाबी खालिस होती है। आप फरमाती हैं, आज हज़रत शीमा फरमाती हैं कि वो रात का मंजर होता, खुला माहौल होता, रात के वक्त में देखती रात 14वीं रात का चांद चमक रहा है, और मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफा आप जिधर बचपन में उंगली हिलाते चांद झुक जाता उधर उंगली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, जानशीन फकीह आजम। हजूर से पूछा गया बाद में एक मौके पर, या रसूलल्लाह, सुना है कि चांद से आप इशारे करते थे, आप हाथ हिलाते थे। यारो देखो हमारे बच्चे, कोई किसी के बच्चे के खिलौने जड़ा वाली से आते हैं, किसी के बच्चे के खिलौने फैसलाबाद से आते हैं, किसी के बच्चे के खिलौने कराची से आए, कोई और ज़्यादा अमीर है तो यूरोप से उसके खिलौने आए। लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी की कि आप बैठे ज़मीन पे हैं, खिलौना अर्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने अपने नूर नबी के लिए खिलौना भी नूरानी बना दिया। पूछा गया या रसूलल्लाह, आपकी हाथ हिलाते थे, चांद उधर फिरता चला जाता था। आपने फरमाया कि चांद मेरे साथ बातें करता था, चांद बातें करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारो जो आसमान पे चमकते हुए चांद की बातें सुन लेते हैं, सुभान अल्लाह। चांद दिल बहलाता है, हजूर के साथ बातें करता है, हजूर का दिल बहलाता है। यारो जो नबी जमीन पे बैठ के आसमानों पे चमकते हुए चांद की हरकतों को देखते हैं, उसकी बातों को सुन लेते हैं, वो नबी आज इस गांव में बैठे हुए अपने गुलामों को गुंबद खजरा में बैठ के नहीं देख रहे। हजूर अपने गुलामों की बात सुनते भी हैं, हजूर देखते भी हैं। आपने फरमाया कि ये चांद तो बड़ा नीचे है, मैं तो लोहे महफूज पर, लोहे महफूज भाई 7 आसमान नीचे, उसके बाद सिदरातुल मुंतहा, फिर उसके ऊपर इंदा सिदरातुल मुंतहा, इंदा जन्नतुल मावा, फिर उसके ऊपर जन्नत है,
फिर लौह महफूज है, फिर अर्श है। फरमाया अर्श को उठाने वाले जो फरिश्ते हैं उन फरिश्तों की तस्बीह को और लौह महफूज पे चलने वाले फरिश्तों के कलमों की आवाज मैं अपनी अम्मा जान के पेट में सुन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। आज के बच्चों को तो कलम की आवाज़ का नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि आजकल वो कलमें आ गई दूसरी, और ब्लैक बोर्ड और दूसरे वाइट बोर्ड आ गए और कागज़ों पे लिखते हैं। अभी जो बड़ी उम्र के लोग यहाँ हैं वो जानते हैं, पुराने ज़माने में काने की कलमें होती थी, कलमें बनाते थे, मास्टर साहबान बना के देते थे, फिर तख्ती के ऊपर गाची लगा के तख्ती पोंछी जाती थी, फिर स्याही होती थी, उसमें सूफ होता था, कलम उसमें डुबो कर उसके साथ लिखते थे। जब थोड़ी सी गाची ज़्यादा लगी होती तो हल्की सी कलम के चिड़ की आवाज़ हल्की सी आती थी, इतनी हल्की होती कि लिखने वाला वो भी बमुश्किल सुनता था। कलम की आवाज़ इतनी आहिस्ता होती। हजूर फरमाते हैं कि अर्श पर लौह महफूज पर जब कलमें चलती थी फरिश्तों की, मैं अपनी अम्मा के पेट में सुन लेता। जो नबी अपनी विरादत से पहले इतनी दूर से आवाज सुन लेते थे, आज वो अपनी गुंबद खदरा के अंदर तशरीफ फरमा के अपने गुलामों का दरूद भी सुनते हैं, सलाम भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद और सलाम, बेशक सिर्फ दरूद और सलाम ही नहीं सुनते, हजूर दिलों की बातें भी सुनते हैं, दिलों की नीयतों को भी सुभान जानते हैं, अल्लाह, सुभान, दिलों के अहवाल से भी हजूर वाकिफ है। ये जमाने, ये दीवारें हजूर के लिए जायल नहीं है। खैर, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मूसा अलैहिस्सलाम की आंख पे असर ये हुआ कि अंधेरी रात के अंदर काले रंग का पत्थर हो, उस पे चूंटी जा रही हो, तो आप 36 मील के फासले पे खड़े होके उस चूंटी को देख लेते थे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र है, और हजूर की नज़र क्या है कि बैठे फर्श पर हैं, नज़र अर्श पर हो। बैठे इस जहान में, नजरें उस जहान पे डाल रहे हैं। तो एक असर आपकी आंखों पर हुआ, दूसरा असर मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ा, और वो असर क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के हुस्न इतना हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे के अंदर अनवार व तजल्लियात, नूर इतना चमका कि रब ने फरमाया मूसा अब तुझे पता ही नहीं कि तेरे चेहरे की कैफियत क्या है, इसलिए कि मेरा जलवा पड़ गया है। अगर कोई तेरे चेहरे को देखेगा, किसी आंख में ताकत नहीं कि तेरे चेहरे का दीदार। फरमाया ऐसे ना चला जाना, ये ना हो कि तेरी सारी कौम ही अंधी हो जाए तुझे देखकर। या अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया बुरका कर, पर्दा कर। या अल्लाह पर्दा क्या करूं? सोचे, अपनी तरफ से इस्तेयाद किया, पत्थर का एक टुकड़ा लिया, सामने चेहरे के किया, वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। लोहा तलाश किया, लोहे का टुकड़ा तलाश किया, चेहरे के सामने लाए, पिघल गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह पर्दा किस चीज से करूं? इस कायनात में लोहा बड़ी ताकतवर चीज है, लोहा पिघल गया, पत्थर बड़ा ताकतवर है, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। या अल्लाह मुझे पर्दा किस चीज का करूं? फरमाया पर्दा करना है तो किसी आरफ़े कामिल के जिस्म के लगी हुई चादर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इस दूर की वीरानियों में जहाँ पे आबादी का नामो निशान नहीं, आज भी वहाँ पे ये कैफियत है, तो यहाँ से मैं कहाँ तलाश करूँ अल्लाह वालों को? फरमाया ये तो अल्लाह वाले की शान है ना, तू तो मेरा नबी है, कलीम है, अपनी चादर का बुरका बना ले, ये नहीं चलेगा। आपने चादर ली, ऊपर चेहरे के इस तरह करके आगे से
नीचे कर ली, जिस तरह बुरका होता है औरतों का, बुरका बन गया। आप गए, रात का वक्त था, घर पहुंचे, दरवाज़ा खटकाया, बीवी ने पूछा कौन? कहा मूसा। दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गई, देखा कि बुरके वाले खड़ी कोई, और कहा मैं मूसा हूँ, बुरके वाली कोई औरत नहीं है, मूसा हूँ मैं। तो बुरका किस लिए? पर मैं बस अब ये पर्दा होगा। उन्होंने कहा मेरे से भी पर्दा? कहा तुझसे भी पर्दा। मामला क्या है? आपने कहा कि रब क्या सिफत का जलवा पड़ गया है, अब मेरे चेहरे को और को देखेगा तो उसकी आंखें जल जाएंगी। वो अल्लाह की बंदी कोई आम औरत तो नहीं थी, एक नबी की बीवी थी और एक नबी की साहबजादी थी। सफूरा उनका नाम था, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी। जब उन्होंने ये सुना कि रब की जलवों की सिफत पड़ी है, तबीयत मचल गई, कहने लगी कि मैंने तो दीदार करना है। उन्होंने सोचा कि वो अल्लाह के जलवों को देखूं। आपने कहा अल्लाह की बंदी आंखें जल जाएंगी। उसने कहा कोई बात नहीं, जलती है तो जल जाएं, एक झलक दिखा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह दी बंदिए, घर दे काम कौन करेगा? आंखें तेरी चली गई, नबीनी हो जाएगी। उन्होंने कहा ज़ियारत जरूर करनी है। मैंने वो तरकीब मैनू आ गई कि एक अख से हाथ दे लेनी है, एक अख नाल ज़ियारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। आपने कहा सोच ले, कहा सोच लिया। एक आंख पे हाथ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा निकाब हटाया। निकाब हटाने की देर थी, हज़रत सफूरा ने ज़ियारत की, आंख जल गई, मगर लुत्फ इतना आया कि तड़प उठी, कहने लगी हजरत जी एक बार फिर दूसरी आंख भी कुर्बान करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह के जलवों को देखने के लिए एक आंख तो किया। उस अल्लाह की बंदी ने कहा अगर मेरी 1000 आंखें हों, ज़ियारत करती जाऊं, आंख कुर्बान करती जाऊं। उधर से अल्लाह ने जवाब दी, मूसा अगर तेरे मैंने बंदी का जज्बा देख लिया है, जो मेरी खातिर जलना जानती है, जो मेरी खातिर अपनी आंखों को जलाने के लिए तैयार है, बल्कि जला दी उसने आंखें अपनी, जलवा ली, पर मेरे दीदार के लिए तड़प है, दूसरी आंख भी जलाने के लिए तैयार है, हजारों आंखें जलाने के लिए तैयार है। इस बंदी का जज्बा कबूल हो गया मेरी बारगाह में। अगर तेरे चेहरे के अंदर कमाल पैदा कर सकता हूं तो तेरी बीवी की आंखों में भी कमाल पैदा कर सकता हूं। बर्दाश्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और देखे आंखें जल जाएं, तेरी बीवी देखेगी तो आंखें जलेंगी नहीं। यारो ये है मूसा अलैहिस्सलाम की शान कि जिन्होंने सिफत का जलवा देखा, जात का जलवा नहीं देखा, और जिसने लामकां पे जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत का नहीं जात के जलवे देखे, और इस तरह टिकी बांध के देखा कि अल्लाह ने दाद देते हुए कहा मा जागल बसर व मा तगा, आंख झपकी भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उनके हुस्न का आलम क्या है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग बहुत बड़े सूफी हुए बुजुर्ग, आप फरमाते हैं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे से अगर अल्लाह पाक ने चेहरे पर पर्दे डाल के भेजा है, और ये बात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको देवबंदी वाबी सारे मानते हैं, उनके वालिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में उनको दीदार हुआ हुजूर का। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपका हुस्न सबसे ज्यादा है, पर शोहरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की ज्यादा है। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, उंगलियां कटवा ली थी, लेकिन आपके हुस्न का ये शोहरा नहीं है, मशहूरी नहीं है। आपने कहा अब्दुल रहीम बात ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जितना हुस्न दिया वो सारा ज़हर कर दिया, सारा हुस्न ज़हर कर दिया, और मेरा जो हुस्न था अल्लाह ने हजारों पर्दे, अपनी गैरत के पर्दे डाल दिए, असल हुस्न मेरा दिखाया ही नहीं किसी को।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल अजीज दबाग कहते हैं कि अगर एक पर्दा भी हट जाए और हुजूर सलाम नीचे देखें तो सारी जमीन जल जाए, ऊपर देखें तो अर्श पिघल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके रुख से पर्दा उठ जाए तो फिर मालूम हो किस में कितनी बेखुदी है, किस में कितना होश है। हुस्न का तो ये आलम है। हजरत अली मुर्तज़ा कह रहे हैं, जिन्होंने सुबह शाम, जिन्होंने हुजूर की गोद में परवरिश पाई, जिन्होंने पैदा होते ही पहली नजर चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ी हो, वो कहते हैं ला मारा मिसलाऊ कबलाऊ वला बादाऊ। ना हुजूर से पहले कोई ऐसा हसीन देखा है, ना हुजूर के बाद कोई हसीन देखा है। हसन बिन साबित भी कहते हैं कि किसी माँ ने जना ही नहीं ऐसा हसीन। जाबर बिन समरा ये कहते हैं, इब्ने अब्बास ये कहते हैं, साहबी कहते हैं रात का वक्त है तो 14वीं रात का चांद चमक रहा हो, इधर मदीने का चांद जलवा गारो, तो हम देखें तो हम यूं लगता था कि आसमान का चांद उसने मुस्तफा से खैरात लेके चमक रहा। सुभान अल्लाह सुभान। दिन का वक्त होता। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं लम यकुम मा शम्सन कत्तो इल्ला गालबा ज़ौ शम्स, कि सूरज के सामने आते तो सूरज की रोशनी से उसने मुस्तफा चेहरा मुस्तफा की झलक बढ़ जाती। सुभान अल्लाह सुभान। ये था हुजूर का हुस्न। क्या हज़रत अली ने कभी बाग में नहीं गए थे, महकते हुए फूल नहीं देखे थे, फूलों का हुस्न नहीं देखा था, कभी चमकता हुआ चांद नहीं देखा था, कभी चमकता हुआ सूरज नहीं देखा था। यारो सब कुछ देखने के बाद भी कहते हैं कि जी हाँ जी हजूर के हुस्न की बात करते हैं। जिसने भी मोहम्मद देख लिया वो सारे जमाना भूल गया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अगली बात समझाने के लिए उलमा के ज़ौक़ के लिए एक शेर पढ़ूंगा फारसी। बात आपको भी समझ आएगी, लेकिन फारसी मेरा एक ज़ौक़ है। शेर कहता है, पहले उसकी तशरीह कर लूँ। शीशा होता है ना, शीशा, तो शीशे का वसफ ये है भी मौलाना अहमद नूर साहब अगर पकड़ लें शीशा हाथे च, तो शीशा इन्हों का अकस जड़ा है वो आधे सीने च ले लेगा। अगर वो शीशा अल्लामा असगर साहब पकड़ लवन इन्होंने भुल जाएगा, इन्हों का चेहरा जरा आधे अंदर जज़ब कर लेगा। अगर मौलाना गुलाम मुश्तबा साहब पकड़ेंगे इन्हों का छड़ देगा, इन्होंने दोवां का, वो कहेगा जी अलामा साहब सामने आ गए, अलामा साहब ने अपने सीने जगह दे देगा। लोगों ताना दिता शीशे तो रजाई है, जेड़ा आवे उन्होंने महबूब बना लेना है। मैं रजाई नहीं कहता, आईना नेस दिल के देहात जा बाहर कसे। कहते मेरा दिल जरा शीशा नहीं है कि शीशे की तरह जो आए उसको दिल दे दूं, रजाई बन जाऊं, जो आए उसको सीने में समा लूं। नहीं, आईना नेस दिल के देहात जा बाहर कसे, ई पाराए अकीक बनामे तो कंधा है। अकीक का टुकड़ा, अकीक जो है आप जानते हैं, जो अंगूठियां पहनते हैं, तो अंगूठी में एक नग होता है, सुर्ख हल्के सुर्ख रंग का एक नग होता है, बड़ा महंगा और कीमती होता है। असली अकीक हो, उसके बड़े औसाफ हैं, तो वो पत्थर का होता है। कहता है कि ये जो पत्थर का अकीक, अकीक जो मेरा है, दिल को अकीक के साथ तस्वीर दी, क्योंकि दिल का रंग भी उसी तरह होता है। जिस तरह अकीक पत्थर का रंग होता है, उस तरह दिल का रंग होता है। अब पत्थर के अंदर अगर कोई लकीर मारी जाए, आप देखते हैं बुजुर्गों के मिज़ारों पर पत्थर जो है उसको कुरेद कर बेल बूटे बनाए जाते हैं, पत्थर कुरेद कर नाम लिखा जाता है। अगर कागज़ पर लिख के मिट जाता है, ज़मीर पर लिख के मिट जाता है, अगर पत्थर के अंदर कुरेद कर बनाया जाए तो फिर वो मिटता नहीं है। काई पारा अकीक बनामे तो कंधा है, ये दिल जो है ये वो पत्थर हकीक है, इस पर अबू या रसूलल्लाह आपका नाम जो नक्श हो चुका है। जमाना बदल जाए, उसने मुस्तफा नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। अगली बात सुने, ये शीशे का वसफ था, पर शीशा भी कभी बदल जाता है। हजूर का विसाल हो गया, कई दिन गुजर गए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक दिन बड़े ही बेकरार हो गए। हजूर की याद आई तो रोने लगे। कहाँ वो वक़्त था कि कभी कभी रात भी हजूर के घर गुजारा करते थे, क्योंकि हजूर की ज़ौजा मुतारा हजरत मैमूना जो हैं ये उनके भांजे थे। हजरत इब्ने अब्बास की वो खाला थी, तो कभी अपनी खाला के पास रात इस नीयत से गुजारते कि हजूर की ज़ियारत करेंगे, हजूर की नमाज़ें देखेंगे। दिन भी हजूर की बारगाह में, कभी हजूर से दुआएं ले रहे हैं, कभी ये जलवे, कभी ये रंग, और कभी हाल ये है, कैफियत ये है कि आज 40 दिन गुजर गए, हजूर का जलवा नहीं देखे। परेशान होके खाला जान के पास गए। खाला जान देखा चेहरा मुरझाया है, भांजे क्या हुआ है? इब्ने अब्बास की हुआ है तेनू? आज तो हजूर की इतनी याद आ रही है, दिल तड़प गया है, मुझे करार नहीं आ रहा। आपने कहा बै सब्र कर, बह जा। आप अंदर गई, अलमारी खोली, अलमारी में से एक शीशा निकाल के ले आई, कहा कि ये शीशा देख। इब्ने अब्बास ने शीशा सामने किया तो देखा कि शीशे में मोहम्मद मुस्तफा की दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने इस पे पूरा एक रिसाला लिखा। आप फरमाते हैं कि शीशा उठा के लाई, आपने शीशा सामने किया। अब देखें शीशा अपना कानून भूल गया। शीशे का तरीका क्या है कि कोई भी आए वो उसको अपना दिल दे, उसके सामने अपने सीने में उसको जगह देता है। वो हरजाई है, जो आए उसको अपने सीने में जगह देता है। पर शीशा जुबाने हाल से कह रहा है अगर हुस्न मुस्तफा का पैक ऐसा हुस्न हो तो फिर मैं शीशा होकर भी पारा यकीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यारो ये कैफियत जो है हजूर के हुस्न की आलम है। आखिरी बार हजूर ने देखा, आईना देखा, शीशे ने भी हजूर के जलवों को अपने सीने के अंदर समेट लिया। कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजूर के हुस्न की वो कैफियत बनाई। हाज़रीन मोहतरम, ये तसव्वुर करना हजूर के दीदार का, हजूर के ज़ियारत का, ये जज्बा रखना, ये दिल में ख्वाहिश रखना, ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया। ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो हज़रत सही बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ में आता है कि दो ताबी बैठे थे एक दिन। अब सहाबा जो थे हजूर के, उनके दीदार करने वाले को कहते हैं ताबी। अब वो जो आपस में हम बैठते हैं तो हमारे और मौजू होते हैं बातों के। सहाबी जब बैठते थे, ताबीन बैठते थे, तो ताबीन खास तौर पे उनका एक ही मौजू होता था, क्या सहाबा तुमने हजूर के जलवे देखे हैं, कुछ हमें भी बताओ, कुछ हजूर की बातें हमें भी बताओ। आज दो ताबी बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। एक वो था जो खादिम था उस शख्सियत का जिसे रसूलुल्लाह के खादिम होने का शर्फ हासिल था। वो उनका नाम था इब्ने सीरीन। और खादिम किसके थे?
हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे थे, माँ उंगली पकड़ी हुई है, 8 साल का बच्चा है। या रसूलल्लाह आना सुन ख्वैदमों का, हजूर ये छोटा सा खादम है, इसको कबूल कर लें। हजूर फिर वो हजूर के साथ से रहे, हजूर की सोबत में 10 साल कमोबेश हजूर की सोबत में रहे, दिन रात हजूर के जलवे देखे। इब्ने सिरीन उनके खादम थे और दूसरे ताबी का नाम था अबीदा सलमानी। दूसरे का नाम क्या था? अबीदा। और इनका नाम क्या था? इब्ने सिरीन। ये इब्ने सिरीन जो थे ये इतने कामिल बंदे थे। एक बात इनकी भी कर दूं, फिर बात को ख़त्म करते हैं। इब्ने सिरीन इतने मुत्तकी और परहेजगार शख्स थे कि हज़रत अनस की जब विसाल का वक्त आया तो इब्ने सिरीन की इन्होंने वसीयत की, हज़रत अनस ने, कि मेरा जनाजा इब्ने सिरीन पढ़ाएगा। साहबी वसीयत कर रहा है कि मेरा जनाजा ताबी पढ़ाए, इब्ने सिरीन पढ़ाए। ये वो इतना मकाम था इनका। और अल्लाह ने इल्म इतना दिया था। इल्म की कई सूरतें हैं। एक इल्म होता है ताबीर का इल्म, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपको अल्लाह ताला ने ताबीर का इल्म दिया था। कुरान में उसका सारा वाक़या आता है। रोज़ा, इल्म रोज़ा, ये इमाम थे ताबीर के, इब्ने सिरीन। तो इन्होंने इस हद तक आपकी ताबीर थी। आपकी ज़ौक़े तवा के लिए बात सुना दूँ। एक दिन बैठे थे तो एक बंदा आ गया। उस बंदे ने कहा, जी मैंने हजूर ख्वाब आया भी मेरे चारपाई के थले अग जल रही, तंदूर जल रही है। आपने फरमाया कि घर चला जाओ, चारपाई हटा दे, कई पकड़ ले तो टोया खाट, अल्लाह तेन खजाना देगा। घर गए, कुरेदा अंदर से एक घड़ा निकला, घड़े में सोने की अशरफियाँ थी, माला माल हो गया। 4-5 महीने गुजरे, एक बंदा आ गया। फिर इत्फाक से जो शागिर्द उस वक्त बैठे थे उनमें से कुछ शागिर्द वहाँ उस वक्त भी बैठे हुए थे, दरवेश। उस बंदे ने आके ख्वाब सुनाया। उसने कहा, जी मुझे ख्वाब आया कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही, तंदूर जल रहा है। आपने फरमाया दौड़ के घर चला जा, सामान बाहर निकाल, तेरे कमरे की छत गिरने वाली। खैर वो घर गया, सामान निकाला, छत गिर गई। इधर जो खादम बैठे थे उन्होंने कहा, हजरत जी आपका भी पता नहीं चलता कि उस बंदे ने ख्वाब एक तरह का है, बंदे 2 हैं, ताबीरें 2 हैं। एक बंदे को आपने कहा खजाना मिलेगा, एक को कहा तेरा घर गिरने वाला है, मकान गिरने वाला है। मामला क्या है? आपने फरमाया ये भी एक इल्म है। उस वक्त जब वो बंदा, पहला बंदा आया था, उस वक्त महीना था, मिसाल के तौर पे दिसंबर या जनवरी का महीना था। तो सर्दी के महीने में आग नेमत होती है, इसलिए मैंने कहा कि इसको नेमत मिलने वाली है। अब गर्मी का महीना है, आज के मौसम में अगर आग नजर आए तो पहले ही बड़ी गर्मी, ऊपर से आग नीचे बढ़ रही हो, तो मैंने कहा इसका नुकसान होने वाला है। आपके नुकसान क्या होना है और फ़ायदा क्या होना है, ये फिर वो इल्म लदुन्नी था जो आप उस इल्म के ज़रिए बताते थे। ये कैफियत थी आपकी, आपकी इल्म की कैफियत थी। तो आप एक दिन इसी तरह, आपका ताजर थे, तिजारत के अंदर आपका असूल ये था, घी का कारोबार करते थे, देसी घी। एक दिन घी बेचने के लिए गाहक को दिखाने लगे तो घड़े में से एक चूहा निकला। अब मसला शरीयत का क्या है? मसला तो खैर उलमा से आप पूछें, थोड़ा सा मैं इशारा कर देता हूँ कि घी अगर जमा हुआ घी हो, उसके ऊपर मरा हुआ चूहा पड़ा हो, तो फिर उसका तरीका पाक करने का क्या है कि उसको चूहे को फेंक दें और नीचे से ऊपर से चमचा लेके उसके साथ थोड़ा थोड़ा घी ऊपर से बाहर गिरा दें। नीचे वाला घी पाक है, इसलिए कि जमा हुआ घी है ना, ऊपर आके चूहा गिरा तो जिस घी के हिस्से को चूहा लगा है वो पलीद हो गया, बाकी घी पाक है। और अगर घी पतला हो, गरम घी हो, उसमें चूहा गिरे तो सारा पलीद हो गया। अब वो घी जमा हुआ था, मसले की रूह से तो ये था कि चूहा
बाहर फेंक देते और ऊपर से थोड़ा सा घी निकाल के, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये तकवे के खिलाफ है। हो सकता है कि ये यहाँ ना मरा हो, जहाँ पीछे घी रखा हुआ है, हौज बना हुआ घी का, जहाँ से घड़े भरे जाते हैं, हो सकता है चूहा वहाँ मरा हो, तो सारे के सारा घी परीद हो गया। आपने कहा कि सारा के सारा 40 घड़े थे भरे गए उससे घी के, देसी घी के। आपने कहा सारा का सारा फेंक दो। ये थी आपकी, तो ये है तिजारत, इस्लामी तिजारत ये है। हजूर ने फरमाया अत्ताजिर सदूक माल अंबिया, कि क़यामत के दिन जो ताजर सच बोलने वाला ताजर है। आपने ऐब छुपाया नहीं कि इससे चूहा निकला, नहीं, आपने बता दिया इसके अंदर ये ऐब है, और सारे के सारे घी को बहा दिया। दोस्तान गिरामी के अंदर इतने तकवे वाले बंदे थे। तो दोनों बैठे थे, अबीदा सलमानी और दोनों। तो बातों बातों में इब्ने सीरीन ने कहा कि अबीदा, मेरे पास एक चीज़ है। उसने कहा क्या चीज़ है? उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत अनस ने तोहफ़ा दिया है, मैं उनका खादिम था, तो एक दिन मेरे मालिक खुश हो गए हज़रत अनस, तो आपने मुझे कहा कि मैं तुझे ऐसा तोहफ़ा देता हूँ, ऐसी दौलत देता हूँ। वो क्या थी? हजूर का मुँह मुबारक था। हजूर का मुँह मुबारक मुझे मेरे पास है, बस ये सुनना था। अबीदा सलमानी तड़प गए, सही बुखारी शरीफ के अंदर है। आपने कहा कि तड़प कर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, अगर सारी दुनिया की दौलत मेरे पास हो और वो दौलत देकर हजूर का एक मुँह मुबारक मिल जाए तो मैं कहूँ बड़ा सस्ता सौदा मिल जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। बात हजूर के इल्म से शुरू की थी, तो हजूर के इल्म पर बात ख़त्म करते हैं। आखिरी बात, हजूर अलैहिस्सलाम एक बार किसी सफ़र पे जा रहे थे, तो वहाँ आप बैठे हुए थे, तो एक बंदा आ गया, ऊँट पर सवार था। आपने देखा कि बंदा ज़रूरतमंद है, तो हजूर का तरीका ये था। आजकल हमारा तरीका क्या होता है कि किसी को शय देनी हो ना, तो हम कहेंगे लाइन में खड़ा हो, पहले लोगों को पता चले कि ये मैं इसको दे रहा हूँ, मैं इसको ये हतिया दे रहा हूँ, तोहफ़ा दे रहा हूँ। सारे जान में तशहीर होती है। सियासतदानों ने कुछ चीज़ देनी हो तो उसका भी बड़ी मशहूरी करते हैं, फ़ोटो बनते हैं। हजूर का तरीका क्या था? खुद भीख दें, खुद कहें मंगते का भला हो। हजूर इस तरह भीख दे रहे हैं, ज़रूरतमंद बंदा है तो उसको ये एहसास ना हो कि मेरी मदद हो रही है। आपने देखा कि बंदा ज़रूरतमंद है, आपने कहा कि भाई बेलिया उठ बेचना ही। उसने कहा जी बेचना है। अब तरीका खरीद मदद करने का तरीका क्या है कि ये मुंह मांगी कीमत मांगेगा तो मैं जितनी कीमत मांगेगा दे देंगे। अब ऊँट है मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 का और उसको 1.5 लाख मिल जाए तो उसके लिए मदद ही है ना। हजूर की मदद का ये तरीका होता था। आपने कहा बेचना है, उसने कहा जी बेचना है, कितने पैसे? उसने पैसे मांगे, आपने कहा ठीक है, सौदा हो गया, ऊँट मेरे हवाले कर दे। लेकिन एक बात सुन ले, पैसे मेरे पास नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जंग पर और सफ़र में पैसों की ज़रूरत है। तू इस तरह करना कि हो सकता है महीना 1.5 लग जाए, तो तू किसी दिन मदीने आना और अपने पैसे ले जाना। वो बंदा बड़ा खुश हो गया, वो इतनी बात पर बड़ा राज़ी था कि मेरे मुंह मांगी कीमत मुझे मिल गई। और वैसे हजूर की सोबत में आके इतना सुकून मिल जाता था। वो बंदा बड़ा खुश जा रहा है, यूँ समझ लें कि जैसे ये आपका वो गांव जहाँ से शुरू होता है। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो बंदा कोई मील पांत गया ना, आगे से हज़रत मौला अली आ रहे थे, बाबे मदीना तो इल्म। हज़रत मौला अली जहाँ इल्म के बादशाह थे, वहाँ आप वो खुश्क मुल्ला नहीं थे। बात बंदे होते हैं उनमें बड़े खुश्क होते हैं, वो कहते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट ही ना आने दें, किसी का दिल ही ना खुश करें। हज़रत मौला अली मज़ाह भी फरमाते थे, खुश तभी फरमा लेते थे बंदे का दिल राज़ी हो जाए। आपने देखा बंदा बड़ा सादा भोला सा बंदा है। आपने कहा बेलिया किधरों आ रही हैं? ओ जी मैं आज बड़ा सौदा मारा है, बड़ा काम किया की।
उठ मैं वेच के आंदा पिया बड़े पैसे वे के अच्छा किनू वेचा ही उन्हें कहो मोहम्मद मुस्तफा नूं वेच के आ अच्छा तो आपने वैसे ही खुश तबी नाल किया पैसे ले रहे नहीं ਉਹਦੀ उधार किया फरमाया मदीने आवी आपने वैसे ही खुश तबी नाल किया भी अगर बंदे का की पता होता है मौत फौत का बंदा की पता है अगर हजूर फौत हो जाए तू मदीने आए और हजूर नाम हो तो तेरे पैसे कौन देगा। वो बंदा इतना ही भोला था परेशान हो गया मेरे पैसे डूब गए दौड़ लाई थी हजूर की बार गए आपने बताया की होया तेन वो जी मेरे पैसे अगर मैं आवा तो तुम फौत हो जाओ सीधी गल होने की फौत हो जाओ जी आपने आप देख के रहमत आलमीन अखलाक के पैकर हैं। हजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू मेरी मौत की बात कर रहा है मरने की बात कोई और बात कर आपने कहा नहीं कोई बात नहीं घबरा ना अबू बकर सिद्दीक बैठा ही मैं अगर ना हूं तो पैसे अबू बकर देगा। बंदा खुश हो गया हजरत मौला अली वहीं बैठे थे आपने कहा भाई की बना पैसे मिल गए उन्हें कहा जी आपने फरमाया भी पैसे अबू बकर कुल नवी। हजरत मौला अली सिर्फ आम आलम नहीं थे फ़कीह थे और फ़कीह का काम ये होता है कि वो इज्तिहाद करता है गल तो थी उठते पैसों की आपने मसला की कड्डा कि हजूर ने फरमाया कि मैं ना होवा तो पैसे कि को लवी अबू बकर को आपने कहा अच्छा इनका मतलब ये है कि खलीफा बिला फसल ते जानशीन मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक। मसला की निकला आपने मसले की तय पहुंचे आम बंदा गुमान नहीं होता कि मसला की निकलता है आपने फरमाया कि अच्छा इन मसला दिल च ख्याल किया उन्होंने नहीं दसी गल फरमाया इन एक बार मुड़ गल्लां ताकि कोई होर गल अगली गल का भी पता लगे किवें भेजीए इनू आपने फरमाया बेलिया अबू बकर सिद्दीक तेन पता है भी अबू बकर सिद्दीक जिंदा रहणगे जो भी फौत हो गए तो उन्हें मुड़ दौड़ ला दी हजूर ने फरमाया हुण की होया उन्हें कहा जी अबू बकर भी फौत हो गए तो फिर फरमाया घबरा ना उमर बैठा ही हजरत मौला ने फरमाया हाँ भाई बेलिया पैसे मिल गए नहीं और जी हजूर ने फरमाया उमर को ले लें अच्छा दूसरे खलीफा अबू उमर फारूक हैं फरमाया दिल च आपने भी इनू फिर गलीए हुण किवें गल्ला जावे खैर आपने मुड़ गली गुली लाया आपने फरमाया भी ये दो बंदे ये मेरी ये हदीस की गल नहीं मैं मिसाल के तौर पर समझा रहे भी हो सकता है इस तरह की गल की भी ये दो बंदे तो हमेशा कट्ठे रहते हैं अबू बकर ते उमर तो मिसाल के तौर पर कोई तीर आवे जांगे च दोवां लगे तो दोवें शहीद हो जावन तो मुड़ तेरे पैसे कौन देसी। वो बंदा मुड़ घबरा गया घबरा के तो फिर गया हजूर की बार गया आपने हुण क्यों आए आखिर जी उमर भी फौत हो गए तो फिर आपने घबरादा क्यों मदीने का सेठ बैठा ही मदीने का सेठ उस्माने गनी बैठा है तेरे पैसे देवेगा। फिर खुश हो गया हजरत मौला अली को गया आपने फरमाया बेलिया एक बार मुड़ जावे ना उस्माने गनी का भी कोई पता है उस्मान का चंगी तरह गल पक्की करके आ भी ये भी फौत हो गए मुड़ की बनती बंदा बड़ा भोला सादा बंदा फिर चला गया वो कहने लगा जी ये उस्मान भी फौत हो गए तो फिर हुण वेखो हजूर ने जवाब बदल देता देखें पहले जवाब क्या दिया कि तेरे पैसे अबू बकर देगा फिर फरमाया तेरे पैसे उमर देगा फिर फरमाया तेरे पैसे उस्मान देगा अब नाम नहीं लिया अंदाज बदल दिया फरमाया फाइलल्लाजी अरसला का मुड़ पैसे उनदे कोल मंगी जरा तेरे भेज नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी। जिस मुहद्दिस ने इस हदीस को बयान किया है इमाम बुखारी तो भी पहले दे मुहद्दिस है इमाम बुखारी दे वफात तो 36 साल पहले फौत है इमाम मिर्वजी रहमत आपने फरमाया उन्होंने कोल पैसे मंगी जरा तेनू हुण वेखो हजूर दी नज़र कित्थे पहुंची एक तो वेख रहे हैं कि भेजन वाला कौन है दूजी गल है कि हजूर दे विसाल तो बाद अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल आपने हुकूमत करती उस तो बाद फिर हजरत उमर का दौर आया 10 साल आपने खिलाफत दौर किया फिर उस तो बाद 12 साल हजरत उस्माने गनी दे उस तो बाद फिर जाके हजरत अली दी बारी आनी है हजूर इत्थे बैठ के दस रहे कि अबू बकर फिर उमर फिर उस्मान
फिर हजरत मौलाना देखो ये है हजूर दा इलम, ये हजूर दी नज़र, ना दीवारा आयल ना राज कोई जमाने आयल, हर जमाने के अंदर हजूर वेख रहे हैं। यारो जेड़ा आका अपनी आमद तो पहले पहले जहान के पहले लोगों वेख रहे हैं, अपनी आमद तो पहले के वाकयात वेख रहे हैं। जेड़ा नबी फर्श ते बह के जन्नत दे विच नज़र पा सकता है, खबर आशियां देंदा है, वो सानू गुलामां नूं भी हजूर देख रहे हैं। दोस्तों इन्हां मिलाद दी महफिलां दा मकसद ही हुंदा है कि असीं हजूर दा जिक्र भी करिए, आप दे अजमत दे गुण गाइए, मिलाद दे जलूस करिए, जलसे करिए, लैटिंग करिए, हर खुशी दा इतमाम करिए। लेकिन इहदे नाल नाल असल काम जिहड़ा है वो की है कि हजूर अलैहिस्सलाम दे तरीके दे उत्ते चलिए। हजूर दे असीं उम्मती है ना, हजूर नूं साडे नाल मुहब्बत है, और हजूर साडे वास्ते पैदा होंदा ही उम्मत वास्ते दुआ करन। हजूर अलैहिस्सलाम गारां च दुआ करन, हजूर गार जाके दुआ करन, अपने मिज़ार जान लगा कब्रे च दुआ करन, हजूर अपनी उम्मत नूं याद रखन। उम्मत का क्या काम नहीं कि अपने आका दी याद रखें। दोस्तों इस तरह हजूर दे सुन्नतां ते अमल करो और हजूर दे तरीके और उसमें हसना इस तरह अमल करो कि माशर दा मैदान जाइए तो आका फरमान वो देखो हमारा गुलाम आ रहा। माशाअल्लाह अल्लाह पाक सानू हजूर अलैहिस्सलाम दी गुलामी जीना मरना नसीब फरमाए, आमीन। साडी इस महफिल नूं कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीना मुहम्मद मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। या इलाही आलमीन, जो उलमा तेरे ज़िक्र में और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुजरे, या अल्लाह ने कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन दोस्तों ने इस महफिल में किसी भी रंग में हिस्सा लिया, तावन किया, या अल्लाह उन सब को खैर बरकत अता फरमा। जितने दोस्त यहाँ पे आए हैं या अल्लाह सब का आना कबूल फरमा। या इलाही आलमीन, जो उलमा तेरे ज़िक्र में गुजरे हैं, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुजरे हैं, या अल्लाह हमारी निजात के लिए एक ज़रिया बना दे। या इलाही आलमीन, हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमें हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, कारोबार में वुसअतें अता फरमा। या अल्लाह जितने दोस्त आए हैं या अल्लाह सब की दिल की हाजतें पूरी फरमा दे, सब की झोलियाँ या अल्लाह अपने करम से भर दे। या अल्लाह मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या इलाही आलमीन, करम फरमा, फजल फरमा, मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें या इलाही आलमीन हमें ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ती या अल्लाह उन्हें और उनके अहले खाना को या अल्लाह बरकतें अता फरमा और दीन की मोहब्बत उनमें और ज़्यादा पैदा फरमा। या इलाही आलमीन, जब तक ज़िंदा रहें, ईमान पे ज़िंदा रहें, जब आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयबा हो, हमारी निगाहों के सामने गुंबद खज़रा के मकी का जलवा हो, कब्र में हजूर की पहचान नसीब हो। वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक या रब।